उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो विपक्ष पर हमला बोलना हो या फिर भारत के दुश्मनों पर दो टूक सुनाना उन्हें अच्छे से आता है, जिसकी वजह से वो चर्चा में बने रहते हैं। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी अमेरिका गए तो वहां पर उन्होंने भारत पर और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला, जिसे लेकर जयशंकर ने दो टूक सुनाई है। साथ ही साथ जयशंकर ने 2024 को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी की है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। अमेरिका में कांग्रेस नेता के भारतीय लोकतंत्र पर दिए गए बयान को लेकर जयशंकर ने राहुल को घेरा है। उन्होंने कहा कि वो जब भी बाहर जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता तो हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि इसके साथ ही जयशंकर ने 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का भी बड़ा दावा कर दिया है। तो आपका जो सवाल था तो राहुल गांधी वाला, देखिए उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। हाँ, पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है, और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते हैं, और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक जो है, जो देखिए हमारे यहाँ जितनी भी आप बीच में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आपका कुछ भी होगा, मेरा कुछ भी होगा, आपकी पॉलिटिक्स कुछ होगी, हमारी कुछ होगी। हमें देश में जो करें मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में, और मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी उसके कारण बनेगी। जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया हमें देख रही है। इस देश में चुनाव होते हैं, एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो कैसे होता है? जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिन पहले भी जयशंकर ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर वो विदेश में हैं तो देश की राजनीति यहाँ नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, जयशंकर ने यह भी कहा कि उनकी आदत है कि जब वो बाहर जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हर चुनाव का रिजल्ट तो एक ही होना चाहिए ना। वैसे 24 के चुनाव का रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। यानी कि जयशंकर का कहने का मतलब साफ है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी, यानी कि पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ा दावा किया और कहा है कि 2024 का रिजल्ट हमें पता है। बता दें कि जयशंकर ने राहुल पर एक के बाद एक हमला करते हुए कहा कि ये जो पूरा नैरेटिव है वो हमारे देश में बना है, और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता है या कम चलता है तो वो उसे बाहर ले जाते हैं। उनकी अपेक्षा है कि बाहर सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आपकी राजनीति कुछ होगी, हमारी कुछ होगी, देश में जो करें हमें ऐतराज नहीं है। देश की राजनीति को बाहर ले जाना देश के हित में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनकी विश्वसनीयता इसके कारण बची होगी। आपको याद बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी जब लंदन दौरे पर गए थे तो भी उन्होंने काफी विवादित बयान दिए थे, जिसको लेकर भारत में जमकर राजनीति हुई थी और उन्हें इस बात को लेकर ट्रोल किया गया था कि उन्होंने भारत का अपमान किया और विदेश में जाकर उन्होंने भारतीय धरती का अपमान किया। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को जमकर घेरा भी था, और इस बार फिर वो जब अमेरिका गए तो उन्होंने फिर ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से भारत में राजनीति का बवाल शुरू हो गया, राजनीति का पारा अपने आप चढ़ गया, और जयशंकर ने भी उन्हें सुना दिया इस तरह से। और जो जयशंकर ने 2024 को लेकर बड़ा ऐलान किया है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।